डॉग्स, जिसे इंसानों का दोस्त कहा जाता है, उसी कुत्ते को इंसानी इंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। आपने फिल्मों में और गानों में पिटबुल कुत्तों का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ हिस्सों में इन्हीं पिटबुल्स को एक खतरनाक और खून से भरे खेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, डॉग फाइटिंग, एक ऐसा खेल जहां जानवरों को हमारी क्रूरता का शिकार बनाकर खून खराबे और पैसों का धंधा चलाया जाता है। डॉग फाइटिंग यानी कुत्तों की लड़ाई, ये प्रैक्टिस कोई नई नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका में 18th और 19th सेंचुरी में ब्लड स्पोर्ट्स आम थे, लेकिन धीरे धीरे इसे बैन किया गया। भारत में ये प्रैक्टिस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे स्टेट्स में फैली, खासकर पंजाब में, जहां पीट बुल्स और अमेरिकन बुली जैसे ब्रीड्स का स्टैचू सिंबल बना दिया गया। पंजाबी गाने और म्यूजिक वीडियोस में पीट बुल्स को ताकत और मर्दांगी की निशानी की तरह दिखाया जाने लगा। बंगला पिंडों वारनी गेडो ते रहंदे पिटबुल चारनी। और यही से शुरू हुआ कुत्तों का अब्यूज। लेकिन अब सवाल ये है, डॉग फाइटिंग होती कैसे है? पीट बुल्स को बचपन से ही लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। उनके कान और पूंछ काट दिए जाते हैं ताकि लड़ाई में दूसरी तरफ से पकड़ न बनाई जा सके, और कई बार उनके दांत भी तेज कर दिए जाते हैं। इन्हें भूखा रखा जाता है, मार पीट की जाती है, फिर किसी खेत, खाली मैदान या सीक्रेट जगह पर दो पिट बुल्स को आमने सामने छोड़ दिया जाता है। लड़ाई तब तक चलती है जब तक एक कुत्ता मर ना जाए और बुरी तरह जख्मी हो ना जाए। लोग इस पर पैसे लगाते हैं, शर्तें लगती है, बिल्कुल एक लीगल सट्टेबाजी की तरह। यानी एक तरफ इंसान एंटरटेनमेंट करता है और दूसरी तरफ मासूम जानवर अपनी जान गंवाते हैं। डॉग फाइटिंग कोई छोटा खेल नहीं है, ये एक पूरी अंडरग्राउंड इंडस्ट्री बन चुकी है। हर फाइट में लाखों रुपए का दाव लगता है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इनकी वीडियो सीक्रेट तरीके से शेयर की जाती है, और ब्रीडिंग यानी पीट बुल का पालन पोषण ये भी एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। और दुख की बात तो ये है कि इस धंधे को कई बार लोकल नेताओं और पुलिस का भी सपोर्ट मिल जाता है। यानी कानून होते हुए भी इस खेल पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पाई। इंडिया में डॉग फाइटिंग पूरी तरह इलीगल है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 के तहत किसी भी तरह से जानवरों पर लड़ाना अपराध है। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कानून काफी कमजोर है। 3 साल की सजा और मामूली जुर्माना इतनी बड़ी इलीगल इंडस्ट्री के सामने ये कानून मजाक बनकर रह गया है, और जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा ये खेल चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये भी है, लोग ऐसा करते क्यों है? कुछ लोग इसे शौक मानते हैं, कुछ लोग इसे मर्दांगी और ताकत का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पिट बुल्स का ग्लोरिफिकेशन हुआ। वीडियोस में दिखाया गया कि पिट बुल रखना यानी पावरफुल होना, लेकिन असल में पिट बुल एक फाइटिंग मशीन नहीं बल्कि एक लॉयल पेट है। गलत ट्रेनिंग ने और टॉर्चर ने इन्हें वायलेंट बना दिया है। आज की तारीख में डॉग फाइटिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और यूपी में सबसे ज्यादा देखी जाती है। एनजीओज और एनिमल राइट ग्रुप्स कई बार रेड करवाते हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड पकड़ से बाहर रहते हैं। सोशल मीडिया ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। लाइव स्ट्रीम्स, व्हाट्सएप वीडियोस और सीक्रेट बेटिंग सब डिजिटल हो चुका है। यानी डॉग फाइटिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा बन चुकी है। सोचिए दोस्तों, इंसान के एंटरटेनमेंट के लिए एक मासूम जानवर को इतना टॉर्चर झेलना पड़ता है। ना वो अपनी मर्जी से पैदा होता है, ना अपनी मर्जी से लड़ता है, उसे मजबूर किया जाता है। जानवर कोई खिलौना नहीं है। इस डॉग फाइटिंग को जल्द से जल्द रोका जाए। आपको इस डॉग फाइटिंग के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब